चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। संविधान पर चर्चा, राजनाथ सिंह बोले नेहरू इंदिरा ने संविधान बदला ताकि विरोधियों को चुप रख सके। प्रियंका गांधी बोली नेहरू को छोड़िए, आपने क्या किया। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के 14वें दिन शुक्रवार को संविधान के 75 साल पूरे होने पर लोकसभा में चर्चा हुई। शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। 1 घंटे 10 मिनट की स्पीच में राजनाथ ने कांग्रेस पर संविधान बदलने, चुनी हुई सरकारों को गिराने, संविधान से ऊपर अपना स्वार्थ पूरा करने, इमरजेंसी के जरिए संविधान को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। राजनाथ के बाद विपक्ष की ओर से प्रियंका गांधी ने 31 मिनट में उनके हर एक बयान का जवाब दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि रक्षा मंत्री संविधान निर्माताओं में नेहरू जी का नाम नहीं लेते, जहां जरूरत होती है वहां जरूर लेते हैं। पहले क्या हुआ उसे अब बताने का क्या मतलब है। अभी सरकार आपकी है, आपने क्या किया है, जनता को यह बताइए। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री संसद में संविधान की किताब को माथे से लगाते हैं। संबल, हाथरस, मणिपुर हिंसा पर जब न्याय की बात उठती है तो उनके माथे पर शिकन तक नहीं आती। राजा भेष बदलता है लेकिन उनमें आलोचना सुनने की हिम्मत नहीं है। प्रियंका की यह लोकसभा में बतौर सांसद पहली स्पीच थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रिजर्व बैंक को बम से उड़ाने की धमकी, रूसी भाषा में ईमेल किया। दिल्ली के 30 स्कूलों को लिखा 13-14 दिसंबर को धमाके करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के 30 स्कूलों और मुंबई में स्थित भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर गुरुवार की दोपहर को रूसी भाषा में यह धमकी भरा ईमेल आया। इससे पहले 16 नवंबर को आरबीआई के कस्टमर केयर को धमकी दी गई थी। धमकी के बाद पुलिस अलर्ट पर है। मुंबई पुलिस के जोन 1 के डीसीपी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। मेल में दावा किया गया था कि आरबीआई की बिल्डिंग में इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि आईईडी रखा गया है, जिसे 5 दिन में रिमोट से एक्टिवेट किया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मोदी ने प्रयागराज में की क्रूज की सवारी, अक्षय वट परिक्रमा की। कहा गुलामी के दौर में भी कुंभ की आस्था नहीं रुकी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रयागराज महाकुंभ के लिए कलश स्थापित किया। 5700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास और उद्घाटन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुलामी के कालखंड में भी कुंभ की आस्था नहीं रुकी थी। मोदी ने कहा कि संगम आकर संत, महंत, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, विद्वान सब एक हो जाते हैं। जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव मिट जाता है। प्रयागराज वो स्थान है जिसके प्रभाव के बिना पुराण पूरे नहीं होते। इसलिए मैं कहता हूं कि यह कुंभ एकता का महायज्ञ है। इसमें हर तरह के भेदभाव की आहुति दी जाती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राज्यसभा सभापति धनखड़ और नेता विपक्ष खड़गे में हुई बहस। धनखड़ बोले मैंने बहुत बर्दाश्त किया। खड़गे ने कहा आप सम्मान नहीं करते, मैं क्या करूं। जी हां दोस्तों, संसद में संविधान पर पक्ष विपक्ष की चर्चा से पहले शुक्रवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल विपक्ष ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इसके खिलाफ भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। इसी पर हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान धनखड़ और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जमकर बहस हुई। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैंने बहुत सहा, मैं किसान का बेटा हूं, मैं झुकता नहीं हूं। विपक्ष ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी है। जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप हमारी पार्टी के नेताओं का अपमान करते हैं। आपका काम सदन चलाना है, हम यहां आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए हैं। आप किसान के बेटे हो तो मैं मजदूर का बेटा हूं। आप सम्मान नहीं करते तो मैं आपका सम्मान क्यों करूं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पीके ने प्रधानमंत्री मोदी के वन नेशन वन इलेक्शन का किया समर्थन, लेकिन नियत पर उठाए सवाल। जी दोस्तों, चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मोदी सरकार के एक देश एक चुनाव का समर्थन किया है। इसको लेकर पटना में प्रशांत किशोर ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव देश के लिए फायदेमंद हो सकता है, बशर्ते इसे सही तरीकों के साथ लागू किया जाए। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत किशोर ने केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने संबंधी विधेयकों को मंजूरी दिए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस बिल को जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पुष्पा 2 एक्टर अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। भगदड़ में महिला की मौत का मामला, हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। शाहरुख के केस का भी जिक्र। जी हां दोस्तों, पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान महिला की मौत के मामले में एक्टर अल्लू अर्जुन को हैदराबाद की कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एक्टर को शुक्रवार सुबह उनके घर से दोपहर 12 बजे गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 4 बजे उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। अल्लू पर आरोप है कि वह 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में बिना बताए पहुंचे थे। इससे वहां भीड़ जमा हो गई और भगदड़ मच गई थी। कई लोग जख्मी हो गए थे।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महिला की मौत के मामले में अल्लू अर्जुन हुए गिरफ्तार तो पति बोला एक्टर की कोई गलती नहीं। जी हां दोस्तों, हैदराबाद में हुए संध्या थिएटर भगदड़ हादसे में एक महिला रेवती की जान चली गई थी। इसका जिम्मेदार अल्लू अर्जुन समेत कई लोगों को ठहराया गया। इसी के चलते 13 दिसंबर की सुबह एक्टर को चिक्कड़पल्ली स्थित पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए लेकर जाया गया। इसके बाद अल्लू अर्जुन की पेशी कोर्ट में हुई, जहां एक्टर को 14 दिन की कस्टडी में रखने का आदेश दिया गया। पर अब मृत के पति भास्कर का बयान सामने आ गया है। दरअसल दोस्तों, इस पूरे मामले पर मीडिया के सामने भास्कर ने अपनी बात रखी थी। भास्कर ने कहा कि मुझे अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के बारे में पता ही नहीं था। इसका इस पूरे मामले में कोई लेना देना नहीं है। मेरी पत्नी की मौत वहां मची भगदड़ के कारण हुई। मुझे पुलिस ने इस गिरफ्तारी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान समेत 12 राज्यों में तापमान 5 डिग्री से नीचे। मध्य प्रदेश में स्कूलों की टाइमिंग बदली। लाहौल स्पीति में नदी जमी। लद्दाख श्रीनगर में रोड ब्लॉक। जी हां दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में शीतलहर चल रही है। राजस्थान के फतेहपुर सीकरी का पारा माइनस में 1 डिग्री पहुंच गया। यहां खुले में रखे बर्तनों का पानी भी जम गया। उधर दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल समेत 28 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। 8 जिलों में टेम्परेचर 6 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया। ठंड के कारण भोपाल, इंदौर में स्कूलों का टाइम बदल दिया गया है। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य के 25 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। सबसे कम तापमान अयोध्या में 4.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 9 शहरों का पारा 6 डिग्री से कम है। इसके अलावा दोस्तों, कश्मीर के बारामूला, कुपवाड़ा, शोपिया, पुलवामा और बांदीपोरा में बर्फबारी जारी है। यहां 7 जिलों में पारा माइनस में रिकॉर्ड किया गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में नदी जम गई। दूसरी ओर दोस्तों, दक्षिण भारत के तमिलनाडु और कर्नाटक में आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के चलते पुडुचेरी और कराईकरल के स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर दी गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। खनौरी बॉर्डर पहुंचे राकेश टिकैत बोले दिल्ली को घेरना होगा, मांगे पूरी होने तक मरण व्रत खत्म नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ढल्लेवाल को डॉक्टरी मदद दें। जी हां दोस्तों, किसानों की 13 मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल का मरण व्रत जारी है। आज उनके मरण व्रत का 18वां दिन है। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा SKM भी अब ढल्लेवाल के साथ खड़ा नजर आ रहा है। आज 13 दिसंबर को ढल्लेवाल से मिलने SKM नेता राकेश टिकैत पहुंचे। यहां उन्होंने ढल्लेवाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिख कौम शहीदी से नहीं डरती है। ढल्लेवाल हमारे सीनियर किसान नेता हैं, मांगे पूरी होने तक मरण व्रत खत्म नहीं करेंगे। दोबारा फिर दिल्ली को घेरना पड़ेगा। टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज के राजा प्रजा पर दया करने वाले नहीं हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ओवैसी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। जयशंकर बोले यूनिस सरकार से एक्शन लेने को कहा, हसीना के बयानों का समर्थन नहीं। जी हां दोस्तों, लोकसभा में बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर उठाए गए सवाल के जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वहां अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा की कई घटनाएं हुई है। हमने इन घटनाओं पर ध्यान भी दिया है। हाल ही में हमारे विदेश सचिव ने ढाका का दौरा भी किया। वहां मीटिंग के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा की गई। हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाएगा। दरअसल दोस्तों, लोकसभा में कार्यवाही के दौरान AIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े दूसरे मुद्दों पर सवाल किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अबू धाबी के बाद US में भी IIT कैंपस खोलने की है तैयारी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया ये होगा फायदा। जी हां दोस्तों, एजेंडा आज तक के मंच पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इसकी चुनौतियों और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर बात की। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद है कि भारत में ग्लोबल स्टैंडर्ड का एजुकेशन आए और भारत की उपलब्धियां ग्लोबल लेवल पर जाए। विदेश की यूनिवर्सिटी भारत आएंगी और भारत की यूनिवर्सिटी बाहर जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि आज अफ्रीकन देशों के लिए IIT महाराष्ट्र कैंपस खोला गया है। IIT दिल्ली का कैंपस अबू धाबी में खोला गया है। विश्व की डेवलप्ड देशों में भी बात हो रही है। अमेरिका में भी खोलने की चर्चा हो रही है। IIM भी खुल रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। BPSC अभ्यर्थी को पटना के DM ने जड़ा थप्पड़, पेपर लीक का कर रहे थे विरोध। जी हां दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की 70वीं संयुक्त प्रतियोगी आरंभिक परीक्षा खत्म होने के बाद से अभ्यर्थियों का हंगामा जारी है। पटना के बापूधाम एग्जाम सेंटर पर परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों ने परीक्षा में धांधली और पेपर लीक का गंभीर आरोप लगाया है। हंगामे की जानकारी मिलते ही पटना के DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह एग्जाम सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने एक अभ्यर्थी को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिकी शराब पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में कनाडा, बिजली का निर्यात भी रोक सकता है। ट्रंप ने 25% टैरिफ की धमकी दी थी।
जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाले सभी सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। अब इसके जवाब में कनाडा का सबसे अधिक आबादी वाला प्रांत ओंटारियो अमेरिकी शराब पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा अमेरिकी राज्यों मिशिगन, न्यूयॉर्क और मैनीसेटो को बिजली का निर्यात रोकने पर भी विचार किया जा रहा है। ओंटारियो के प्रीमियर डफ फोर्ड ने इसकी पुष्टि की है। इसके अलावा ओंटारियो अमेरिका को होने वाले महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात पर बैन लगाने पर विचार कर रहा है। इसमें सरकारी टेंडर्स से अमेरिकी कंपनियों को बाहर रखने की भी तैयारी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बृहस्पति के चंद्रमा पर फटा ज्वालामुखी, नासा ने वीडियो जारी किया। इस पर 400 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ये सौरमंडल में सबसे ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के तीसरे सबसे बड़े चंद्रमा आईओ पर हुए ज्वालामुखी विस्फोट का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो को नासा ने अपने जूनो मिशन के स्पेस क्राफ्ट से रिकॉर्ड किया है। वीडियो को स्पेस एजेंसी ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है। इस वीडियो में चंद्रमा आईओ की सतह से लावा निकलता दिख रहा है। आईओ को हमारे सौरमंडल का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी वाला चंद्रमा माना जाता है। इसकी सतह पर 400 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिनमें लगातार विस्फोट होते रहते हैं और लावा निकलता रहता है।